नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर हुई, क्या अदलिया हाथ बांधकर तमाशा देखे? तरमीम उस असेंबली ने क्यों की जो मुकम्मल ही नहीं? सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि मुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से जायद असेंबली ने बाइकआउट कर रखा है। पार्लियामान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी कराए। सूबे में 5 माह बाद आईजी और 3 माह बाद एसएचओ बदल जाता है। जस्टिस इजाजुल हसन बोले, नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन को फॉलो करें तो उसका फायदा सिर्फ चंद अफराद की जात को पहुंचता है। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत नहीं। इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने की तारीख देंगे। असम्बली इसी माह तहलील करने का ऐलान। इमरान खान की जमान पार्क में फिर रफका से मुशावरत। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियां तहलील करने के मामले पर काफ लीग और पीटीआई एक पेज पर है। काफ लीग अहम इत्तेहादी है, इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया। इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं है। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया। सरगोदा डिवीजन और मियांवाली के एमपीएस ने असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी। पीटीआई 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक पर मैदान सजाएगी। इमरान खान वहीं असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख देंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि असम्बलियां दिसंबर में ही टूटेंगी। होश के नाखून लें आप। अगर आपको ज़रा भी इस कौम की हालत ज़ार का अंदाज़ा है, मगर आपको परवाह कोई नहीं, आपका एक पत्थर दिल है। सैलाबों में तो आप जा नहीं सके, वहाँ पर तो आप पहुँच सके, और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान होश के नाखून लें, आप पत्थर दिल इंसान हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बार कहा, मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसान और ताजिर बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप खाद नहीं दे रहे थे। उस वक्त ताजिरों को बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सैलाब मुतासरीन के पास आप जा नहीं सके। इमरान खान को मुल्क की कोई परवाह नहीं। आप मईशत की बहाली के लिए कोशिश करें। इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का ऐलान। इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर करार दिया। सूबाई वजीर मोहम्मद लतीफ नजर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की। ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम याद रखेंगे। हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। वन मैन शो की बजाय पूरी जोहटाउन लाहौर धमाके में रॉ मुलविस निकली। भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी ने बताया कि 23 जून 2021 में जोहटाउन धमाका हुआ। एक दहशतगर्द को इस साल अप्रैल में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदही पर भारतीय एजेंट समीउल हक को गिरफ्तार किया गया। उसका असलम, संजय तिवारी और वसीम से राबता था। भारत ने 4 अफराद को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए $8,75,000 दिए। संजय तिवारी, हैदर खान, अजमल के रेड वारंट जारी हो चुके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ नजर आता है। भारत हर किस्म की दहशतगर्दी को पाकिस्तान में प्रमोट करता है। हुकूमत तमाम सबूत आलमी बरादरी के सामने रखेगी। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के बड़े मसाइल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग पर यकीन रखता है। हमारा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ। वो होगा, शाह साहब को दूंगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे। क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको।
कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाली कंपनियों को वजीर आजम की खुली वार्निंग। शहबाज शरीफ कहते हैं अचानक दौरे करेंगे अच्छी आदत है या बुरी, मैं मजबूर हूं, मयार का मुआयना करने पहुंच जाता हूं, क्वालिटी अच्छी हुई तो शाबाश, वरना थानेदार को वहीं बुला लिया जाएगा। मोटरवे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि अफसरशाही को सूबों की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। काटल्स गवादर की तरक्की नहीं चाहते, पोर्ट को ऑपरेशनल करके रहेंगे। तरक्की की दौड़ में सब सूबों को साथ लेकर चलना है। यह भी कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में अब भी बहुत काम बाकी है। खतीर फंड्स खर्च करने के बावजूद बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं। कराची से पेशावर तक मोटरवे नेटवर्क हैदराबाद सखर मोटरवे M6 306 किलोमीटर तवील 30 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 307 अरब की लागत आएगी। 15 इंटरचेंजेस, दरियाए सिंध पर बड़ा पुल, 19 अंडरपासेस, 6 फ्लाईओवर्स तामीर होंगे। हर 50 किलोमीटर पर सर्विस एरिया होगा। मोटरवे M6 जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहरो फिरोज, खैरपुर और सक्कर से गुजरेगी। M6 पेशावर कराची मोटरवे का आखिरी हिस्सा है। मुल्क के तमाम बड़े शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सामने मुतालबा रख दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सखर हैदराबाद के पुराने रास्ते को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 25,000 नौकरियां मकामी अफराद को देनी चाहिए। यह भी कहा कि सिंध के कुछ अजला में अब भी पानी मौजूद है। मुतासरीन को टेंट दे रहे हैं। मुतासरीन को घर बनाकर देने के लिए विफाक के साथ प्लान बनाया है। सखर रोहड़ी ब्रिज बनाने का वादा नवाज शरीफ ने किया था। प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जाएं ताकि उसे पूरा किया जा सके। वजीर आजम ने वजीर आला सिंध का मुतालबा फौरी माना। सखर रोहड़ी पुल मंसूबे की तकमील का ऐलान कर दिया। मोटरवे M6 मंसूबे में 2.25 अरब की करप्शन का केस, गिरफ्तार मजीद 2 मुल्जमान, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मरकजी मुल्जिम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अली और बैंक मैनेजर ताबिश शाह अदालत में पेश। एंटी करप्शन हुक्काम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई। मुल्जिमान का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दिया गया। असद उमर ने मुल्क की माशी सूरत हाल को इंतहाई मखदूश करार दे दिया। फैसलाबाद में ताजरों से खिताब, कहा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। पाकिस्तान को ऐसे चैलेंजेस का सामना पहले कभी नहीं रहा। सियासत में मसनूई बहरान पैदा किया गया। पीडीएम की तवज्जो सिर्फ अपने केसेस हटाने पर लगी है। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान का 4 साला दौर बदउनवानियों की इबारत है। उन्होंने एक अमली काम नहीं किया। नून लीग ने हर मुश्किल दौर में मुल्क को संभाला है। तरक्याती मंसूबों में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं इमरान खान का 4 साला स्याह दौर खत्म हो चुका। वो अकेले रह गए, जो काम करते हैं उल्टा पड़ जाता है। इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अयाज सादिक बोले कि वफाकी हुकूमत ने किसी का पैसा नहीं रोका, ये गलत तासुर है। इमरान खान पर जो एहसान करता है वो उसी पर वार करते हैं। राना सनाउल्लाह को एक के बाद एक रिलीफ। मनशियात मुकदमे के बाद आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी बंद। नैब लाहौर ने हतमी मंजूरी के लिए फाइल चेयरमैन नैब को भिजवा दी। नैब का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी तलब। मेंबर इलेक्शन कमीशन केपी ने रिमार्क्स दिए कि हम पर कोई शक न करे, किसी से अनाथ नहीं। अगर कमीशन गलती करता है तो हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेंबर सिंध ने कहा तौहीन किसी की जात की नहीं, इदारे की हुई है। मेंबर पंजाब ने कहा असद उमर ने अदालत में माफी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते। कमीशन आकर भी कह दे कि ये नहीं कहना चाहता था। माहौल में बेहतरी आना बहुत जरूरी है। मेंबर केपी ने कहा मेंबर पंजाब की
माजरत वाली बात पर गौर करें, हमें विलन तो ना बनाएं। आइंदा समात पर इमरान, फवाद और असद को पेश होने की हिदायत। समात 3 जनवरी तक मुलतवी। सुलेमान शहबाज ने 14 दिन की हिफाजती जमानतें ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम के बेटे की गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज अदालत में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में सुलेमान शहबाज इश्तिहारी है। मीडिया से गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा, उनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया, पीछा नहीं छोड़ेंगे। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की तैयारी। लीगी क़यादत फिर लंदन में जमा। हमजा शहबाज लंदन चले गए, लाहौर से रवाना हुए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। पैदावार कम, सर्कुलर डेट ज्यादा। तवानाई के शोबे का सर्कुलर डेट 4177 अरब रुपए से भी बढ़ गया। एनर्जी चेन मुतासिर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट 129 अरब रुपए सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। पीएसओ को तेल दरामद करने के लिए एलसी डिफॉल्ट होने का खदशा। वजारत खजाना से 80 अरब रुपए मांग लिए। भारत से स्मॉग की लाहौर मुंतकली। पाकिस्तान सार्क तंजीम में मामला उठाएगा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक भारतीय पंजाब की स्मॉग पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाती है। लाहौर के शहरियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूबाई महकमे ने वजारत खारजा को खदशात से आगाह कर दिया। लाहौर में स्मॉग कम करने के लिए 2 अरब का फंड भी कायम किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर को HIT की तकनीकी सलाहियतों, पैदावारी सरगर्मियों और मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया। HIT की कोशिशों को सराहा। HIT के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। नौजवानों के लिए बिला सूद और कम मार्कअप पर वज़ीर-ए-आज़म कर्जा स्कीम बहाल। स्कीम के दोबारा इजरा का ऐलान। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 75 लाख रुपए तक कर्ज रियायती शरह सूद पर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 9 साल की मुद्दत के लिए कर्जे दिए जाएंगे। स्कीम को नून लीग की हुकूमत ने नया नाम भी दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 7 सालों के तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि रिकॉर्ड एडिटर जनरल को फराहम किया जाए। तमाम सियासतदानों, जजों, ब्यूरोक्रेट्स को मिले तहाइफ की तफसीलात पेश की जाएं। क़वानीन महसूलात तरमीमी ऑर्डिनेंस को 120 दिन की तौसी। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चतराली हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि यूनाई असम्बली को ही बंद कर दिया जाए, सारी कानून साजी ऑर्डिनेंस से ही कर ली जाए। इल्म की शमा जलने से पहले ही बुझा दी गई। सिंध में सरकारी स्कूलों की 150 मन किताबें रद्दी। सिंध हाई कोर्ट ने किताबें कबाड़ में बेचने का नोटिस ले लिया। घोटकी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 150 मन किताबें फरोख्त करने का इंकशाफ। चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। अरशद शरीफ केस की खुसूसी GIT का तीसरा इजलास। बयानात कलमबंद करने के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली गई। मजीद अफराद तलब। अरशद शरीफ की वालिदा की खराबी सेहत के बायस टीम से मुलाकात न हो सकी। कराची रोशनियों का नहीं, डाकुओं का शहर बन गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में डकैती मजामत पर फिर कत्ल। 40 साला साजिद महमूद की जान ले ली गई।
पीआईबी कॉलोनी में दूध लेने के लिए जाने वाले नौजवान डाकू की फायरिंग से जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम फरार होते भी देखे जा सकते हैं। रवा साल डकैती मजामत पर 110 शहरी मारे जा चुके। वारदातें कर के थक जाने वाले मुलजिम पुलिस ने बिलाखिर पकड़ लिए। 550 से जायद डकैतियां डालने वाले 4 डकैत गिरफ्तार। किमाड़ी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 14 रॉकेट बरामद। कराची के अवाम से किसी को हमदर्दी नहीं। शहर में लूट मची है, नौजवान मायूस हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल कचरा कुंडी बना है। किसी को कोई गर्ज नहीं कि शहर की सड़कें किस हालत में हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान का दिलकश मौसम, हर शय सफेदी में छुप गई। मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में भी बारिश के बाद मौसम सर्द। केपी के पहाड़ों पर भी सफेद मोतियों की बरसात। गलियात और मरी के मौसम का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कराची में ईंट उठाने पर मसाइल, सर्दी बढ़ते ही बीमारियों का हमला। शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी और नमूनिया में मुब्तला। मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। जिना अस्पताल में मरीजों की तादाद 35% तक बढ़ गई। सिविल अस्पताल में भी यौमिया 70 से 80 मरीज आने लगे। उधर सिंध के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालीमी इदारे 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई अचानक लाहौर पहुंच गई। मलाला यूसुफजई निजी एयरलाइन की परवाज पर लाहौर पहुंची। उनके अहले खाना भी साथ आए हैं। दिलों की धड़कनें तेज, इंतजार हुआ खत्म। फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल रात 12 बजे। अर्जेंटाइन और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। मेसी की टीम एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। क्रोएशिया भी फाइनल में जगह के लिए पूरी जान लगाएगी। दूसरा सेमीफाइनल कल मराकश और फ्रांस में होगा। तीसरी पोजीशन का मैच हफ्ते को खेला जाएगा। फीफा का फाइनल इतवार को होगा। मराकश के आर्टिस्ट की दुनिया भर में धूम। दीवार को कैनवस और हथौड़े को ब्रश बना लिया। मराकश फुटबॉल टीम के हेड कोच की तस्वीर बनाकर खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश से बचेगा या नहीं? पाक इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी मुल्तान में ही मौजूद। गोल्फ खेलकर दिल बहलाया। आईसीसी ने रावलपिंडी स्टेडियम की पिच को औसत से भी कम करार दे दिया। कहा टेस्ट में कई बैटिंग रिकॉर्ड्स बने। स्टेडियम की 2 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए। मजीद डीमेरिट पॉइंट्स पर पिंडी वेन्यू की मेजबानी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से होम सीरीज में एक दिन की ताखीर। कराची में पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक मुल्तान में होगा। सीरीज के तीनों वनडे कराची में शेड्यूल हैं। 10, 12 और 14 जनवरी को होंगे। इस्राएली फौज की सफाकियत न रुकी। मगरबी किनारे पर 16 साला लड़की को शहीद कर दिया। घर की छत पर खड़ी लड़की को गोलियां मारी गईं। रवां साल 50 से जायद बच्चों को शहीद किया जा चुका। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ढाका में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने पकड़ा। शफीकुर रहमान ने चंद दिन पहले हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहरों में शामिल होने का ऐलान किया था। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक शफीकुर रहमान की गिरफ्तारी का मकसद मुखालिफिन को कुचलना है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस मुकाबला, 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी। क्वींसलैंड के मज़ाफात में फायरिंग हुई। मरने वालों में खातून और 2 पुलिस वाले भी शामिल।
तुर्किया की 5 घी में तेल के 150 मिलियन बैरल के नए जखायर मिल गए। तुर्क सदर ने कौम को खुशखबरी सुना दी। और डैनियल क्रेग फिर से बड़े पर्दे पर आने को तैयार। सस्पेंस से भरपूर फिल्म ग्लास अनियन 23 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।